अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स को। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है। टॉपिक का दो टॉपिक है। टॉपिक का पहला टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो होती है बाइनरी फिशन के जरिए। बाइनरी फिशन का मतलब ये होता है कि अगर वन बैक्टीरियम टू सेल्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि एक बैक्टीरिया से दो सेल अगर बन रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन, यानी कि दो के अंदर टूट जाना। बाइनरी मीन टू, फिशन मीन ब्रेक होना। तो टू में जो है वो ब्रेक होने का नाम है बाइनरी फिशन। ओके। बैक्टीरिया में जो है ना नंबर ऑफ सेल जो है वो पहले अगर एक सेल होगा, फिर वो टू हो जाएंगे, फिर फोर हो जाएंगे, फिर एट हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे। हर जो सेल की डिवीजन होगी उसमें बैक्टीरिया का जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो डबल हो जाएगा। मतलब जिस तरह तो दो से चार से आठ, आठ से 16, फिर 32, 64, इस तरह ये इंक्रीज करते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कौन कौन सी फेजेस हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को, हम लोगों ने जो है ना फेजेस के अंदर, लेवल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। पहला इसमें लेवल है, इसको हम नाम देते हैं लॉग लैग फेज। यानी कि इसमें कोई जो है वो ग्रोथ नहीं होती। इसमें बैक्टीरिया अगर जो है कहीं पर भी होगा जहाँ पे वो ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया अडॉप्टिंग टू न्यू एनवायरनमेंट, जो बैक्टीरिया होगा वो न्यू एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर रहा होगा। वो न्यू एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल रहा होगा कि किस तरीके से उसने वहाँ पे सरवाइव करना है। बैक्टीरिया जो होगा इसके अंदर क्या करता है, सिंथेसाइज एंजाइम टू डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम को बनाएगा। यानी कि वो अडॉप्टेशन कर रहा है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है इस फेज के अंदर। ओके। इसके बाद सेकंड फेज का नाम है लॉग फेज। इसको हम बोलते हैं रैपिड ग्रोथ। इसमें बैक्टीरिया की बहुत स्पीड से ग्रोथ ग्रोथ होती है। और इसमें कह रहा है कि जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम, जिस टाइम पे एक बैक्टीरिया दो में बन जाए, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इसको हम बोलते हैं डबलिंग टाइम या जनरेशन टाइम। जिसमें बैक्टीरिया जो है ना वो डबल हो रही होती हैं, इसको हम डबलिंग टाइम भी कहते हैं और इसको जनरेशन टाइम भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया बड़ी स्पीड के साथ जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। ओके। उसके बाद है स्टेशनरी फेज। इसको हम लोग डेथ एंड ग्रोथ इक्वल। इसमें क्या होता है, स्टेशनरी फेज में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है और बैक्टीरिया की जो डेथ होती है वो इक्वल हो जाती है। क्योंकि बैक्टीरिया जिस जगह पे ग्रो कर रहे हैं ना, ये ग्रो करते रहेंगे। आखिर जिस जगह पे ये ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे ना होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिनको ये खा रही होती हैं, जिनको ये यूज़ कर रही होती हैं। वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स के ख़त्म होने से क्या होगा, बैक्टीरिया जो न्यू बैक्टीरिया होंगे उनका जो जो न्यू बैक्टीरिया बन रहे होंगे और जो बैक्टीरिया पहले से मौजूद होंगे, जब उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो जो है ना डेड होना शुरू हो जाएंगे। तो इस दौरान कुछ बैक्टीरिया बन रही होती हैं, कुछ इसमें डेड हो रही होती हैं न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स की कमी के बायस। तो इसमें ग्रोथ और डेथ और ग्रोथ जो है बैक्टीरिया की वो क्या हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी। यहाँ मैंने इसको लिख भी दिया है कि डेथ ऑफ सेल ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। मतलब दोनों में जो है ना वो बराबर हो जाएगा ना। जितने ग्रो कर रहे होंगे उतने जो है ना वो डेड भी हो रहे होंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्टेशनरी फेज। इसमें जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी वो एक एक जगह पे समझने वो रुक जाएगी, क्योंकि डेथ और रेट और जो है वो ग्रो करने का रेट जो है वो बराबर हो गया। ठीक है। और ये इसमें एक और चीज़ भी है, जब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं ना तो बहुत सारे वो टॉक्सिक वेस्ट वगैरह उनका होता है, वो भी रिमूव करते हैं। टॉक्सिक वेस्ट की वजह से और न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन यानी कि कमी की वजह से बैक्टीरिया की जो है ना वो डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट फेज है, इसको बोलते हैं डेथ फेज या डिक्लाइन फेज। इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया की जो डेथ रेट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह बहुत कम हो गए हैं। बैक्टीरिया जिन जिन चीज़ों को खा रहे थे, वो जो भी चीज़ थी वो जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह कम होना शुरू हो जाएंगे। तो डेथ का रेट इंक्रीज कर जाएगा एज कम्पेयर टू द ग्रोथ रेट। और सेल्स जो होंगे बैक्टीरिया के जो न्यू बन रहे होंगे वो भी जो है मल्टीप्लाई करना या रिप्रोड्यूस करना रुक जाएंगे। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन कर लेना, ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसको हम कहते हैं क्या, स्टेजेस ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ। इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे कर लेना है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो है ना वो रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। इसमें फर्स्ट हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कोई भी जो है वो मेल फीमेल गैमीट वगैरह नहीं होगा, सेक्स सेल वगैरह नहीं होगा। इसमें जो रिप्रोडक्शन होगी वो जो है ना वो वैसे ही हो जाएगी, विदाउट स्पर्म एंड एग। क्या होगा, इसमें हमने आपके बैक्टीरिया का एक सेल है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है इसको हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होगा
फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है या जिसको हम डीएनए कह सकते हैं आप लोग, ये जो है ना रेप्लिकेट करेगा, ये डुप्लीकेट कर देगा, ये डबल हो जाएगा। डबल होने के बाद जो बैक्टीरिया के जो ये डीएनए है, सॉरी, ये जो इसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये अंदर को मूव करना शुरू कर देगी। इसको हम बोलते हैं इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सेल वॉल। और इसमें सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, वो दोनों जो है ना अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इसको बोलते हैं सेल वॉल इन्वेजिनेशन। उसके बाद जो सेल वॉल होगी बिल्कुल वो सेंटर में आ जाएगी, यहाँ पे सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन सारी यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी। और टू सेल जो है वो एक सेल बैक्टीरिया का टू में जो है ना वो तकरीबन जो है वो बीच में इसकी जो है वो वॉल बन चुकी है। अभी सिर्फ इसने जो है वो डिवाइड होना है। तो ये वाला क्रोमोसोम या डीएनए सिर्फ आ जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम या डीएनए सिर्फ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना साइटोकिनेसिस होगी, बैक्टीरिया का सेल जो होगा वो दो में डिवाइड हो जाएगा और दोनों में एक एक डीएनए या क्रोमोसोम जो है वो पहुंच जाएगा। और इस तरह एक सेल से दो सेल जो है बैक्टीरिया के बन जाएंगे। इसको हम नाम देते हैं क्या, बाइनरी फिशन का। ओके, इसके बाद एक ना हम एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के बाद फिर हम एक और चीज़ स्टडी करेंगे कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है ना डीएनए वगैरह एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ना ये ट्रांसफर कर लेते हैं। वो सारी जो प्रोसेस है उसको हम जो है वो बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि किस तरह पता लगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियम से दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल को डीएनए भी कह सकते हैं, क्रोमोसोम भी कह सकते हैं इसको, और इसको जो है वो आप लोग जो है वो जीनोम भी कह सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है लीडरबर्ग और एक साइंटिस्ट का नाम है टेटम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इकोलाई एक बैक्टीरिया ले लिया। इकोलाई एक बैक्टीरिया, एस्केरिशिया कोलाई इसको कहते हैं, रॉड टाइप बैक्टीरिया है, रॉड लाइक बैक्टीरिया है। इन्होंने इसको ना एक मीडियम दिया, इसको ग्रो करवाया मिनिमल मीडियम में। मिनिमल मीडियम का मतलब होता है ऐसा मीडियम जिसके अंदर जो हो ना, जो भी बैक्टीरिया को के ग्रो करने के लिए साल्ट वगैरह ज़रूरी होते हैं या ग्लूकोज वगैरह ज़रूरी होता है, वो सारा इन्होंने इसको दे दिया बैक्टीरिया को। और इस बैक्टीरिया ने वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर दिया। ओके, ग्रो करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बैक्टीरिया के ऊपर ना इरेडिएशन विद एक्स रेज, इन्होंने इस बैक्टीरिया के ऊपर जो है ना एक्स रेज को डालना शुरू किया। जब इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर एक्स रेज को डाला तो इसके अंदर जो है ना एक क्या बन गया, एक म्यूटेंट बन गया, एक नया बैक्टीरिया बन गया जिसने अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो थोड़ा बहुत चेंज कर लिया। तो इसको बोलते हैं म्यूटेंट। ओके, अब जो म्यूटेंट बना ना, इसमें दो तरह के बन गए म्यूटेंट। एक जो था यहाँ पे, एक जो बैक्टीरिया की स्ट्रेन थी जो कि जिसका नाम था Y10, और एक यहाँ पे बैक्टीरिया की सेकंड स्ट्रेन थी जिसका नेम था Y24। ओके, अब जो Y10 है ना, इसके अंदर जो था वो इन्होंने इसको थ्रियोनिन दिया, इसको ल्यूसीन अमाइनो एसिड दिया, और विटामिन जो है वो थायमिन दिया, और ये ग्रो करता रहा, इसको यूज़ करता रहा। सेकंड स्ट्रेन जो Y24 थी, इसको उन्होंने फिनाइल एलानिन एक जो है वो अमाइनो एसिड है, सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, ये दे दिया, और साथ विटामिन दे दिया बायोटिन। ये दोनों इसको यूज़ करते रहे और ग्रो करते रहे। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने इन दोनों कल्चर को ना मिक्स कर दिया। मिक्स करके उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने Y10 को और Y24 को मिक्स किया तो क्या देखा उन्होंने कि Y10 और Y24 जो उन्होंने मिक्स कर दिए, और ये वाले सारे के सारे जो है वो क्या कहते हैं अमाइनो एसिड और विटामिन, सारे उसके अंदर यही वाले दोबारा ऐड कर दिए। तो क्या देखा उन्होंने, इसी Y10 से और Y24 से क्या हुआ, इनका जो मिक्सचर था Y10 से Y10 बन गया, Y24 से Y24 बन गया, लेकिन एक और नया भी बन गया जिसका नाम था वाइल्ड टाइप, एक न्यू बन गया। तो ये न्यू क्यों बना, क्योंकि इन्होंने इस इन दोनों बैक्टीरिया ने क्या किया, आपस में इन्होंने अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया, और एक्सचेंज करने की वजह से एक नया जो है टाइप बन गई, इसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप। तो इससे ये पता लगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करके अपनी शेप चेंज करके डीएनए वगैरह की एक न्यू टाइप भी बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा इसका इस चीज़ का डायरेक्ट एविडेंस कब मिला, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई। इसमें ये पता लग गया कि जो बैक्टीरिया अपना डीएनए जो है वो देता है उसको डोनर कहते हैं, और जो बैक्टीरिया अपना डीएनए जो है वो किसी दूसरे से लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट बोलते हैं। तो यानी कि बैक्टीरिया जो है वो अपना डीएनए लेते और देते रहते हैं, डीएनए को एक्सचेंज करते रहते हैं। तो ये चीज़ बैक्टीरिया के अंदर आप जो है वो मौजूद होती है। तो आगे ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र के, बैक्टीरिया जो है अपने जीन्स को किस तरह ट्रांसफ़र करता है, यानी कि अपने डीएनए को, या अपना जो इसके पास क्रोमोसोम है, या इसके पास जो एक राउंड फॉर्म में डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, उसको बैक्टीरिया ने किस तरीके से ना ट्रांसफ़र करता है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। इसमें पहला जो मेथड है ना, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया में, ये दूसरा बैक्टीरिया में, ये अपने दरमियान जो है ना, एक बैक्टीरिया के पास ना एक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं पाइलस या पिल्लस।
बैक्टीरिया उस पिलस के जरिए क्या करेगा, यहाँ से दूसरे बैक्टीरिया के साथ जो है ना एक कनेक्शन कर लेगा, इसके साथ एक राब्ता कर लेगा। इसको हम बोलते हैं, ये जो है ना इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। इसके ज़रिए जो है ना बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना जो प्लाज्मिड है इसका कुछ पार्ट या इसके में जो कुछ जीन्स हैं वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के ज़रिए। इसमें जो डोनेट करेगा उसका नाम डोनर होगा, जो बैक्टीरिया रिसीव करेगा उसको हम लोग रेसिपिएंट का नाम देंगे। ओके, इसके बाद सेकंड इसमें मेथड इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। इसमें बैक्टीरिया अपना डीएनए किस तरह ट्रांसफर करता है, इसमें ना एक वायरस जो होता है, वायरस जो इसको यहाँ पे ये बैक्टीरियोफेज है, ये एक थर्ड पार्टी है। इसके ज़रिए जो है ना अगर ये जो वायरस है, अगर इसने किसी और बैक्टीरिया से ये वाला डीएनए लिया हुआ है तो इस डीएनए को ये क्या कर देगा, किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। यानी कि ये जो आपके सामने यहाँ पे ये जो आपको रेड में एक डीएनए नज़र आ रहा है वायरस के अंदर, ये इसने किसी और जो है ना बैक्टीरिया से लिया हुआ है, किसी और बैक्टीरिया से लिया हुआ है। इसका अपना भी डीएनए है इस वायरस का। सपोज कि मैं कहूँ जो ये वाला जो इतना ये वाला डीएनए जो है ब्लैक वाला, ये इसका अपना वायरस का डीएनए है, और जो ये रेड वाला डीएनए इसने किसी बैक्टीरिया से लिया है। तो आपको पता है ना कि जो ये जो बैक्टीरिया फेज होता है, दूसरों से वायरस डीएनए जो है वो ले सकता है। तो इसने किसी दूसरे से बैक्टीरिया से डीएनए को लेके इसको क्या किया, इसको किसी और बैक्टीरिया में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया, और उस बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम था उसके अंदर भी ये वाला जो है किसी और बैक्टीरिया का डीएनए अंदर आ गया। इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ओके, फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल इसमें क्या होगा, ये इसमें टू बैक्टीरिया हैं, एक बैक्टीरिया डोनर है, एक रेसिपिएंट है। इसका जो ये डीएनए होगा ये यहाँ से निकल के बाहर जो एनवायरनमेंट में आ जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा बैक्टीरिया होगा वो इसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो इस तरीके से ये तीन जो है तरीके हैं, इसको भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।